तो ये था आज का एजेंडा। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन और वित्त मंत्रालय के दूसरे अफसरों के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की बयानबाजी वित्त मंत्री अरुण जेटली को नागवार गुजर रही है। गुरुवार को उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अनुशासित अफसरों पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। उधर स्वामी ने भी कहा कि वो सीधे प्रधानमंत्री से बात करेंगे। स्वामी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और उनके तेवर सरकार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के बाद अब वित्त मंत्रालय से ही जुड़े कई दूसरे लोगों पर भी धड़ाधड़ निशाने साध रहे हैं। राजन के बाद स्वामी के निशाने पर हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन। स्वामी ने आगे बढ़ते हुए अब इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शशिकांत दास को भी टारगेट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दास के खिलाफ प्रॉपर्टी डील को लेकर एक केस पेंडिंग है। इस मामले में पी चिदम्बरम की मदद की गई थी। मामला महाबलीपुरम के प्राइम लोकेशन से जुड़ा है। शशिकांत दास पर हमला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि दास को भी आरबीआई गवर्नर की रेस में माना जा रहा है। इन हालातों के बीच ऐसा लग रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी और वित्त मंत्री अरुण जेटली आमने सामने खड़े हो गए हैं। जहां जेटली साफ तौर पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का बचाव कर रहे हैं, वहीं स्वामी ने दो टूक कह दिया कि उनका वित्त मंत्री से कोई लेना देना नहीं है, वे सीधे पीएम से बात करेंगे। अब जेटली क्या बोले नहीं बोले इससे मुझे क्या लेना देना नहीं है। मुझे पार्टी के अध्यक्ष से मैं बात कर सकता हूं, प्रधानमंत्री से बात कर सकता हूं। स्वामी के इस बयान के कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिर स्वामी को ट्विटर के जरिए सीधा सा संदेश दे दिया कि वो अब भी अरविंद सुब्रमण्यन और वित्त मंत्रालय के दूसरे अफसरों के पीछे पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। जेटली ने ट्वीट किया, वित्त मंत्रालय के अनुशासित अफसर पर एक अन्यायपूर्ण और झूठा आरोप। ऐसे में भला स्वामी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने भी अपने समर्थक के ट्वीट का जवाब कुछ इस तरह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सोशल मीडिया उन्हें अप्रासंगिक बना देगा। साफ है उनका निशाना किस तरफ है। उधर विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर खूब चुटकियां ले रहा है। This is entirely a target practice by Dr. Subramanian Swamy aimed at Arun Jetli. So this is part of that game. So he's targeting every important official who backs him, and finally his target will be Arun Jetli. स्वामी के तेवरों को देखते हुए मौजूदा घमासान के और आगे बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि अपने अफसरों का बचाव करते हुए अरुण जेटली अब खुद स्वामी के निशाने पर आ गए हैं। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।